नमस्कार, वेलकम टू दिस सेशन। आज का टॉपिक है कैन अल्सरेटिव कोलाइटिस बी क्योर्ड। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम जड़ मूल से निकाल सकते हैं, ये सवाल है। तो उसको समझने से पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है उसके बारे में थोड़ा समझें। अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ही आजकल कॉमन बीमारी है। पहले ऐसा माना जाता था बहुत रेयर है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में मात्रा में दिखने को मिलता है। इसमें बड़ी आंत में चांदे पड़ते, सूजन आ जाती है, उसकी वजह से स्टूल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को यंग एज में होता है, जो 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, अभी अभी अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं, ऐसे मरीज को ये बीमारी होती है। बार बार स्टूल फ्रीक्वेंसी होता है, कभी कभार ब्लीडिंग भी होता है स्टूल में। तो याद रखिए कि कभी भी बार बार मोशन ज़्यादा होता है स्टूल में, कभी ब्लड आता है, म्यूकस आता है, तो इसमें कोलाइटिस हो सकता है। उसके लिए आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या तो फिर आपके काइजन में आप आ सकते हैं। अब बात करें कि कोलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे होता है। इसका निदान जो होता है एंडोस्कोपी से होता है, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं उसको, और बायोप्सी लेकर उसको हम डायग्नोसिस करते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट है द फर्स्ट लाइन, जिसको बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी 2-3 लेवल्स है, स्टेजेस हैं। सबसे पहले मेजोलामाइन करके दवाई है, जिससे माइल्ड केसेस को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। माइंड डिस्टर्ब रहता है तो भी इसके रिलैप्स जिसको कहते हैं, उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए दवाई का कोर्स होता है, और इससे बीमारी कभी कभार कंट्रोल में रह सकती है। उसके बावजूद भी, दवाई के बावजूद भी कभी कभार उसमें उतार चढ़ाव आता है। उसको रिलैप्सेस एंड रेमिशंस कहते हैं। कभी कभार और भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग, कोलाइटिस, सीवियर एक्यूट सीवियर कोलाइटिस बहुत ही एकदम जोरों का हो जाए, और कभी कभार आंतड़े फट सकते हैं। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो अभी आप पूछेंगे कि ये कोलाइटिस में ट्रीटमेंट कब तक लेना है। उसकी ट्रीटमेंट लाइफ टाइम है, पूरी जिंदगी दवाई करो। अगर बीमारी और सीवियर हो जाती है, दवाई से कंट्रोल में नहीं रहती है, तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट आती है उसमें एक क्योर संभव है। और आप पूछेंगे ये ट्रीटमेंट क्या है, कैसे क्योर हो सकती है? तो जवाब है कि ये ट्रीटमेंट, उसकी जो क्योर मतलब जड़ मूल से अगर ख़त्म करना है बीमारी से, तो एक ऑपरेशन ही एक समाधान है। अब ऑपरेशन किसका होगा? बड़ी आंत की बीमारी है तो बड़ी आंत का ऑपरेशन होगा। और ये बीमारी साधारण तरीके से बड़ी आंत में काफ़ी फैल जाती है, जिसको बोलते हैं पैनकोलाइटिस। तो ऐसे केसेस को हमें बड़ी आंत को निकालना पड़ता है, कोलेक्टमी जिसको कहते हैं। टोटल बड़ी आंत, कोलॉन एंड रेक्टम को निकाल देते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई कैसे जी पाएंगे कोई व्यक्ति, बड़ी आंत निकाल देंगे तो? बड़ी आंत का क्या, उसका डाइजेशन में क्या रोल है, क्या उसका काम है? तो बड़ी आंत का डाइजेशन में कोई काम नहीं है। डाइजेशन जो होता है, हम जो अन्न खाते हैं, वो पूरा डाइजेशन का काम छोटी आंत का होता है। बड़ी आंत का सिर्फ 2 काम होता है, स्टूल का संग्रह करती है और स्टूल में से पानी को निकालकर लिक्विड में से उसको सॉलिड बनाती है। तो इसलिए बड़ी आंत को जब निकालते हैं तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप पूछेंगे कि बड़ी आंत निकालेंगे तो फिर स्टूल का रास्ता कैसे रहेगा? स्टूल का रास्ता नॉर्मल वे जो होता है, नेचुरल, कुदरती, उसी में रहता है। और इसीलिए हम छोटी आंत में से एक आर्टिफिशियल पाउच बनाते हैं और उसको नीचे के रास्ते के साथ ज्वाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं पाउच ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बहुत ही एक जटिल सर्जरी है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग बहुत सालों से करते हैं। 25 साल से यहाँ पर एक ऐसे ऑपरेशन बहुत सारे करते हैं, जिसमें लेप्रोस्कोपी पद्धति, दूरबीन से करते हैं, जिससे बहुत बड़ी चेका चेकी या ओपन सर्जरी भी नहीं आती है। आंतड़े निकालने के लिए एक छोटा सा छेद करना पड़ता है, जिसमें से आंतड़े बाहर आ जाते हैं। बाकी का पूरा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी और आधुनिक मशीन जिसको कहते हैं स्टेपलर्स, उससे ये पूरा ऑपरेशन किया जाता है। ये एक मेजर ऑपरेशन है, और उसमें हर एक मेजर ऑपरेशन में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होने की भी रिस्क होती है। इसीलिए ये सर्जरी सबके लिए नहीं करते। जिनको रोग सीवियर मात्रा में है, दवाई के जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, स्टेरॉइड्स है, एजाथायोप्रिन है, ऐसी सब दवाई से कंट्रोल में जिनको नहीं रहता है, दवाई लंबे टाइम के लिए जिनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है और रोग ज़्यादा मात्रा में है, उन्हीं के लिए ऑपरेशन समाधान है।
उसी के लिए ऑपरेशन क्योर है। और ऑपरेशन क्योर हो जाने से ये पेशेंट्स, ये मरीज अब मरीज नहीं रहते, ये नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सब दवाई बंद हो जाती है, सब कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क, कैंसर का रिस्क सब पूरा निकल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और कई कई लोगों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है और इसी से मरीज़ की, पेशेंट्स की लाइफ बच जाती है, एक नई लाइफ उनको प्रदान होती है और इसी से ये बीमारी क्योर हो सकती है। तो आप अभी समझे कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, उसका चिन्ह क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसकी दवाई का कोर्स और फिर अल्टीमेटली उसको क्योर करने का एक ही रास्ता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन, जिससे ये जड़ मूल से बीमारी निकल सकती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको कंट्रोल के लिए है, सर्जिकल ट्रीटमेंट उसके क्योर के लिए है। ये मेन रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये बड़ी आंत की बीमारी है, सिर्फ ये छोटी आंत में नहीं होती है कभी भी, इसीलिए उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज का आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद, आपने ये सेशन सुना। आपको ऐसी कोई भी बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई ये बीमारी के लिए कंसल्टेशन चाहिए, तो आप काइजन हॉस्पिटल में ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अति आधुनिक सुविधा है, सब हाई डेफिनेशन 4K लेप्रोस्कोपिक सिस्टम, सब तरह के एनर्जी डिवाइसेस और सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे ऐसे मेजर जटिल शस्त्रक्रिया ऑपरेशंस हम काफ़ी अच्छी तरह से मरीज़ के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।